एक ऐसी रात आई थी जहाँ पे मैंने 40,000 रुपये एक रात में लूज़ किए। लॉन्ग कोट आई वो ओवर कोट फुल सूट वगैरह एक्सपेंसिव सब हो गया, बट दिस स्ट्रीट स्टाइल रो मत देना बस। अरे यार मम्मी यार। हेलो हाय व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार एक्चुअली ये व्लॉग आना नहीं था, इसकी जगह एक वीडियो आनी थी विच वाज रिलेटेड टू योर हेयर, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था। बट आपने इतना प्यार दिखाया यार मेरे व्लॉग्स को, तो मेरे को लगा एक तो व्लॉग डाल देना चाहिए। सेकेंडली द वर्स्ट पार्ट वाज कि जो मैंने वो वीडियो बनाई थी, जिसकी प्रोडक्शन हुई, शूट हुआ, एडिट होते होते ये पता चला कि लास्ट का जो पार्ट है लिटरली 3 से 4 मिनट का वो उसकी वीडियो करप्ट हो गई है। सो I mean, I did not have any other option but not to upload anything on this weekend. कोई बात नहीं, वो वीडियो आगे आ जाएगी, just hold on to it. सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, because vlogs is one thing but on this channel I talk a lot about men's fashion style and grooming. Anyway, जैसा कि आपने इस vlog के टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैं अपनी मॉम को एक iPhone गिफ्ट करने वाला हूँ ना। द कन्फ्यूजन इज कि iPhone 11 लेना है या 12, बिकॉज दैट इज समथिंग आई एम प्रीटी श्योर ऑफ कि जो 11 प्रो और 12 प्रो है वो मेरी मॉम के किसी काम के नहीं आएंगे। सो दैट्स नॉट रियली वर्थ इट, एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि आप जो भी गिफ्ट दे रहे हो एटलीस्ट उसका वर्थ सही होना चाहिए। एंड आईफोन्स लेना सिर्फ you know that pro and the pro max for the sake of status symbol is something that I don't really believe in. But yes, utility wise I think there is no better phone in terms of their performance, the camera etc. when you compare it with iPhone. पिछले साल तक मैं भी यूज़ नहीं करता था। आई वाज लाइक कि ठीक है यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ़ोन है, बट वंस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग आईफोन आई डोंट थिंक आई कैन switch to another phone, especially because my work will not allow me. Anyway, so अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि मैं कौन सा आईफोन उठाने वाला हूँ। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है, और जो चीज़ मुझे पूछनी है वो ये है कि इज़ इट जस्ट मी या फिर आप सबका भी दिसंबर का महीना बहुत एक्सपेंसिव जाता है, इररिस्पेक्टिव आप चाहें कि वो एक्सपेंसिव जाए या नहीं जाए। ऐसा हो सकता है पार्टीज़ हो, इतनी छुट्टियाँ होती हैं तो लोग वेकेशन पे चले जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जो भी है, बट आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आई रिमेंबर इट वेरी वेल। लास्ट ईयर माई दिसंबर वॉज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव एनी वे, क्योंकि मैं गोवा में था काफ़ी टाइम के लिए, और उसी करीब 15 से 20 दिन के ट्रिप में एक ऐसी रात आई थी जहाँ पे मैंने 40,000 रुपये एक रात में लूज़ किए। क्यों? क्योंकि मैं कसिनो चला गया था। अब यार एक मिडिल क्लास बंदे के लिए 40,000 रुपये एक रात में बहुत बड़ी बात होती है। सो जस्ट अ हेड्स अप कि अगली बार अब गोवा जाओ तो ट्राई करना कसिनो ना जा पाओ, और यार अगर जाओ कसिनो तो फिर इतना मत हार के आना। ये तो मतलब मैंने तो अपना रूल बना लिया था कि यार आई थिंक इफ़ आई गो टू कसिनो नेक्स्ट, जो मुझे लगता नहीं है मैं कभी जा पाऊँगा, तो बस उनकी एक ना टोकन अमाउंट होता है, वो आपको साथ में ही चिप्स दे देते हैं जब आप एंट्री लेते हो, उतने में ही खेलूँगा, खुश रहूँगा। पैसे आ गए तो बढ़िया है, नहीं है तो भैया ठीक है, आई हैड माई नाइट। बट एक्स्ट्रा पैसे मत डालना, आई थिंक दैट इज़ वेयर एवरीबडी लूजेस। वो होता है ना, लालच बुरी बलाए। आई थिंक दैट वाज प्रूवन, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई जस्ट एक्सपीरियंस्ड। एनीवे, चलते हैं अब मॉम का बर्थडे गिफ्ट लेने। सो अब फाइनली टाइम आ गया जब हम आईफोन लेने के लिए निकलने वाले हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना तैयार होके एक फ़ोन लेने कौन जाता है, सो यार आई रियली मिस ड्रेसिंग अप। मैंने अपनी क्लासिक स्टाइल्स तो दिखा ली इस बार विंटर्स में, ठीक है, वो तो हो गया कि मैंने अपना आई वोर अ लॉन्ग कोट, आई वोर एन ओवर कोट, फुल सूट वगैरह एक्सपेंसिव सब हो गया, बट दिस स्ट्रीट स्टाइल beanie, muffler, scarf, whatever you call it as. So leather jackets is something that I've been missing a lot. So I thought कि why not? एक तो बहुत कम चांस मिलता है लिटरली मुझे अपने घर से बाहर निकलने के लिए, तो जब मिला है so I think I just make the most out of it. अच्छा, मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा ये बाकी व्लॉगर्स जो हैं ये गाड़ी चलाते चलाते कैसे ये बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट सीन है। इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंटिन्यू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक गाड़ी चलाते हुए बात करना हालांकि काफ़ी अच्छा लगता है, द एंटायर वाइब इज़ वेरी गुड, बट लेट्स सी। या तो मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा। तो अगर आप व्लॉगिंग शुरू करने वाले हो ना कभी, और अगर आपको लगता है कि आपके गाड़ी में काफ़ी शॉट्स होंगे, तो भाई एक खाली सड़क पे पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम।
So well, this is how iPhone 12 looks like. इसका डिस्प्ले अपग्रेड हुआ है, उसमें OLED है, so yes, there will be a noticeable difference. Secondly, इसको 30% slim कर दिया है 11 से, so it feels more light, it feels more classy and slim to hold definitely. But इसकी बॉडी यार ज़्यादा fascinating नहीं लगी मुझे, काफ़ी प्लास्टिक ही है. But again, आप कवर चढ़ा लोगे तो बात एक ही हो जाएगी. But yeah, if you want a more slim and a stylish phone in your hand, then definitely 12 is going to be my recommendation. इसका प्रोसेसर भी बेटर हुआ है. Now it comes with an A14 chip, तो obviously better speed. So आपकी यूटिलिटी के ऊपर है. And basis on the utility, let's see which one I am going to pick now. ब्रदरहुड एक और फटका लग चुका है. iPhone 11 ले लिया है मैंने 128 GB. दिसंबर का महीना यार बहुत एक्सपेंसिव होता है, मैंने कहा ही था. एनीवे, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा दैट वाई आई डिड नॉट गो फॉर iPhone 12 इंस्टेड. फर्स्टली द बॉडी, येस इट इज़ मोर क्लासी डेफिनेटली, बट उसके सिर्फ बेसिस पे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने आई डिड नॉट फाइंड वर्थ इट. सो दैट वाज वन. सेकेंडली, कैमरा में एक्सेट्रा में कोई डिफरेंस नहीं है. थर्डली, इफ़ यू आर अपग्रेडिंग for from an Android, from a phone which is not a flagship phone of some other Android company, अगर आप कोई बेसिक फ़ोन से एक iPhone 11 पे स्विच करोगे, so I think this is the best bet today, unless you're going for a 12 Pro or instead, because that is where I could see कि यार इसमें there is some real difference which you can actually figure. But again, वो real difference के चक्कर में there is a real difference in the money also. So I think in terms of worth, अगर आप इसका price point पकड़ेंगे, so currently 11 128 GB is the only worth it phone that I could figure. सो दैट इज़ देयर. बट एक और उन्होंने बहुत बुरी चीज़ कर दी आईफोन वालों ने. इनकी अगर आप पैकेजिंग देखो नहीं तो इसमें अब वो अडाप्टर नहीं देते हैं. सो अगर आपको अडाप्टर लेना है तो वो अडाप्टर अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा. अभी इनके पास एप्पल का अडाप्टर नहीं था. सो फॉर नाउ आई टुक सम थर्ड पार्टी adapter which is a fast charge. So whenever you're going for an adapter, just pay $500,000 extra, but go for a fast charge instead. That is my personal recommendation after using iPhone for more than an year. So yeah, that's about it, and let's see how my mother reacts to her new phone. टाइम आ गया केक काटने का. और यार लास्ट व्लॉग के बाद ना ऐसे ना घर पे पता लग गया कि अब मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा, तो अब मम्मी ना थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी, ऐसे मेकअप वगैरह करके आई कि थोड़ी सेट तो हो ही जाऊँ. और उन्होंने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया था कि आप मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी ज़्यादा बोलते हो. सो अपेरेंटली दे आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. और यार ऑब्वियसली मम्मी का बर्थडे है तो हाँ सब आपको बोल रहे थे कि बड़े भाई लग रहे हैं. कोई मान ही नहीं रहा था पापा. मैं किसी को एज बता दूँ आपकी, वो तो फ्लिप हो जाएंगे. चलो हाँ मैं नहीं बताऊँगा. तो यार अगर तुम्हें गेस करना है ना पापा की एज, देख लो यार, तो तुम कर लेना. गेस कर लेना, बट आई एम प्रीटी श्योर कि तुम गलत ही करोगे. एनीवे, इट्स टाइम दैट वी कट द केक. वेल लेट्स गेट स्टार्टेड. कोई एक्साइटिंग पार्ट नहीं है, आराम से इसको फाड़ के खोलो. अच्छा ये पेपर सेव मत करना, वैसे भी पुराने पेपर्स में से लिया हुआ है मैंने ये. पेपर सेव करना मेरी हॉबी है, बिकॉज़ आई मेंशन दैट डेट, गिफ्ट रैपर. चलो बाकी गिफ्ट तो खुल गए, देखते हैं अब मम्मी को ये कैसा लगता है. अरे यार अरे 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 खोलो तो उसको. क्या कर रहे हो यार, ये कैसे खोलो तो यार. अरे आईफोन है, आईफोन ही है, खुला हुआ है ध्यान से. और एप्पल फोन क्या हो गया फिर. ऑरेंज फोन है. अरे आई कांट एक्सेप्ट दिस. अरे यार हाथ से छूट जाएगा यार. ओहो यार कैसी बातें कर रहे हो. रो मत देना बस. अरे यार मम्मी यार कैसी. ओहो अब हमें यही बंद करना पड़ेगा. ये अब थोड़ा इमोशनल सीन होने वाला है. थोड़ा सीन इमोशनल हो गया था जैसा कि आपने देख ही लिया इन द लास्ट बिट. बट ठीक है, बिकॉज इट केम एज अ शॉक टू हर, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था दूर दूर तक कि मैं उनको एक सीधा आईफोन ही ला के गिफ्ट कर दूंगा. बट आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी बिकॉज शी इज़ ओवरवेल्म्ड. एंड थोड़ी देर बाद जब वो सेटल हुई हैं, शी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैट स्माइल, दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कि उनके बेटे ने उनको एक आईफोन ला के गिफ्ट कर दिया. So I think it's done. Even I am feeling overwhelmed right now. I don't know what to say about it. So yeah,
let's see what her experience is with the new iPhone. I'll see you in the next video. Until then, take care.